नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार विधानसभा 2025 के एग्जिट पोल आने के बाद या फिर कहें सभी पार्टियों का जो अपना इंटरनल सर्वे है, उस सर्वे के सामने आने के बाद अगर किसी एक कैंप में सबसे ज्यादा निराशा है तो वो है भाजपा। बीजेपी के कैंप में इस तरीके का निराशा पहले कभी मैंने नहीं देखा। 2015 के चुनाव में भी हार संभावित नहीं, तय लग रही थी, फिर भी बीजेपी के कैंप में इस तरीके की निराशा नहीं थी। 2020 की तो राजनीति ही अलग थी, लेकिन इस बार बीजेपी के कैंप में जिस तरीके की निराशा का भाव देखने को मिल रहा है वो हैरान करने वाला। जबकि अमित शाह खुद 15 दिनों तक बिहार में लगातार कैंप किए, प्रधानमंत्री की चुनाव से पहले और चुनाव के बाद रैली पर रैलियां हुई, हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, लाखों हजार करोड़ कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की घोषणा हुई, एयरपोर्ट का परिचालन शुरू हुआ, मखाना, मतलब बिहार को लेकर बीजेपी के तर्कस में जितने भी तरह के तीर थे, सारे तीरों का वो इस्तेमाल किया। नॉमिनेशन के दौरान जितने भी बागी उम्मीदवार खड़े हुए थे जिला के विभिन्न कंस्टिट्यूंसी में, जिससे बीजेपी को नुकसान हो सकता था, उससे खुद अमित शाह बात कर उनको चुनाव से में बैठने को कहा और अधिकांश सीटों पर उनको कामयाबी भी मिली। और बाद के दिनों में कुछ ऐसे उम्मीदवार बच भी गए तो उनको ईडी और इनकम टैक्स से इस तरीके से डराया धमकाया गया कि वो भी चुनाव छोड़कर भाग खड़े हुए। इसके बावजूद भी बीजेपी कैंप में निराशा है, जबकि इस तरीके की बम्पर पोलिंग हुई है। तो इस निराशा की वजह क्या है? ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के कैंप में निराशा छाया हुआ? अगर हम वोटिंग ट्रेंड को देखें, वोटिंग प्रतिशत को देखें, तो एक बात साफ दिख रहा है, जिन जिलों में सबसे ज्यादा पोलिंग हुई है वहां जदयू के प्रत्याशियों की संख्या बीजेपी से ज्यादा है। हैरान करने वाली बात है ना। चाहे वो समस्तीपुर हो, किशनगंज, कटिहार की दो बात ही छोड़ दीजिए, तो सब मुजफ्फरपुर हो, आप देख लीजिए ना, आंकड़ा देख लीजिए। टाउन की सारे सीटें बीजेपी चुनाव जीत जाए अलग बात है, वोटर को निकालने के सारी जुगत फेल हो गए। बीजेपी के सीटों पर महिला वोटर का टर्न डाउन बढ़े, इसके लिए जीविका दीदी को अलग से लाभ पहुंचाया गया। और सिर्फ जीविका दीदी को ही लाभ नहीं पहुंचाया गया, हर पंचायत में इस तरीके की व्यवस्था की गई कि हर बूथ 5 यूथ ही नहीं, कुछ नए यूथ और नए साथियों को जोड़िए जो आपके दल में नहीं हो, उसको दूसरे माध्यम से जैसे भी हो जोड़ लीजिए। और इसके लिए हर पंचायत, राशि हम नहीं बोल सकते, बीजेपी अपने 101 कॉन्स्टिट्यूंसी में उस तरीके का उन्होंने इन्वेस्ट किया। मुखिया, वर्तमान मुखिया, हारा मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, इस तरीके के जितने भी आपको पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनको विशेष तौर पर अनुग्रहित किया गया। मतलब सारे हथकंडे अपनाए गए, पानी की तरह चीजों को बहाया गया, बिना रोक ठोक कर सब कुछ चलता रहा। वहां सारी मॉनिटरिंग मोरिया होटल से होता रहा। फिर भी वोट प्रतिशत में जहां बीजेपी के उम्मीदवार हैं पिछड़ता हुआ दिख रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा अगर एससी वोट में, मतलब आरक्षित बात करें, तो मनियारी में वोटिंग हुई है। अब समझ जाइए कि ये मनियारी का सीट, अब समझ जाइए कि कौन वहां पर चुनाव लड़ रहा है। पिछले बार की तुलना में 16.72% ज्यादा वोट पड़ा है, मतलब लगभग 17% ज्यादा वोट पड़ा है। और 40 सुरक्षित सीटों में सबसे ज्यादा वोट हुआ है। पारों को छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत तौर पर पारों को छोड़ दीजिए, तो हसनपुर हो, कल्याणपुर हो, ऐसे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं और वहां जदयू के उम्मीदवार हैं। पूरी सूची आप 101 जदयू और 101 आप
इसका निकाल लीजिए। आरा जैसे टाउन की सीट हो, बरहरा हो, या सबसे कम पोल हुआ है, महिलाएं भी कम से कम निकली है। नवादा की सीट में जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है, वहां जबकि वहां के सांसद बीजेपी का है, वहां बीजेपी का वोटर बाहर नहीं निकला, या जो भी बता रही हो, वोट प्रतिशत कम हुआ है। बक्सर में वोटिंग परसेंट कम हुआ। शाहाबाद के अधिकांश कंस्टिट्यूंसी में जहां से अब तो बीजेपी हुआ कम इलाकों में चुनाव लड़े, लेकिन जहां से लड़ रही वहां वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। तो सारी मेहनत, सारा प्रयास, सभी राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री गली गली में उन्होंने उतार दिया। सारे कैबिनेट मंत्री, सारे देश के मंत्री, सांसद, सब के सब बिहार में मौजूद थे। हर कॉन्स्टिट्यूंसी, जो 101 कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, वहां पर हरियाणा, यूपी के मंत्री को प्रभारी बनाकर बैठाया गया था। पूरे 101 मंत्री सारी व्यवस्था के साथ उनको कैंप करने के लिए, सांसद, केंद्रीय मंत्री, सब लोग यहां पर हैं, और अमित शाह खुद इसको मॉनिटरिंग करते रहे। इसके बावजूद भी वोटर बाहर नहीं निकले बीजेपी के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां। तो ये जो एक बड़ा गैप सामने आया है, इसको लेकर अमित शाह बहुत निराश होकर बिहार से लौटे। बिहार के तमाम नेताओं से जाते वक्त उन्होंने ठीक से बात भी नहीं की, क्योंकि ये और जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी बीजेपी के लिए बहुत कुछ सुकून देने वाला रिपोर्ट नहीं है। नीतीश पर उनकी निर्भरता और बढ़ेगी, ये साफ दिख रहा है। जिस प्लान से अमित शाह बिहार को साधना चाहते थे कि 142 सीट, 43 सीट, मतलब मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, खुद 142 का स्ट्राइक रेट इतना जबरदस्त लाएंगे कि नीतीश कुमार की जरूरत भी ना पड़े, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। चिराग के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जिस तरीके से धन बल, बाहुबल, जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन का जिस तरीके से नंगा नाच बिहार में हुआ उन कंस्टिट्यूंसियों में, इसके बावजूद भी उसका स्ट्राइक रेट डबल डिजिट में नहीं है। चिंता का विषय है। उपेंद्र कुशवाहा का खाता खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जीतन राम मांझी कुछ सीटें वो बचाने की स्थिति में लग रहे हैं। तो जो 142 का आंकड़ा था जिसको मजबूती से शाह देख रहे थे, वहां जो सहयोगी दलों पर उन्होंने जो दाव लगाया, वो दाव पूरा फेल होता हुआ दिख रहा है। निराशा की एक वजह वो भी बड़ी वजह रही कि जिसने भी चिराग पासवान को ज्यादा सीट देने का पैरोकार किया बीजेपी के तरफ से, वो निशाने पर कहीं न कहीं शाह के हैं। अब करें तो करें क्या। सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को जो हम लोग सीट दिए, इससे बढ़िया पान पार्टी को आईपी गुप्ता को सीट दे देते तो आज हम लोग कंफर्ट स्थिति में रहते। मुकेश सहनी को अगर जितना हम लोग इन लोगों को सीट दिए, मुकेश सहनी को भी लाके और पान को भी हम लोग एडजस्ट कर देते तो आज हम कहीं लड़ाई में ही नहीं रहती आरजेडी। हम लोग जो 142-43 का जो आंकड़ा था, उस आंकड़े को हम लोग साथ देते। ऐसे लोग जो कह रहे थे कि भाई चिराग की सीटों को कम कीजिए और मुकेश सहनी और पान गुप्ता को पार्टी के अंदर लाइए, वो खेमा भले खुश है। शाह के सामने अब उनकी बाँछें जरूर खिलती हुई दिख रही है, लेकिन पूरे परिदृश्य को देखें तो जिस तरीके से जनता बीजेपी के कंस्टिट्यूंसी में जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है, वहां जो बाहर नहीं निकला है, उससे लेकर हस्तिनापुर काफी निराश है। हस्तिनापुर में कह सकते हैं कि जश्न मनाने के लिए बहाने मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन जिस उद्देश्य से बिहार को वो इस बार साधना चाहते थे, उसमें पूरी तौर पर विफल होते हुए वो दिख रहे हैं। वैसे कल इस समय तक चुनाव परिणाम सामने आ जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले विश्लेषण का दौर चल रहा है, इसलिए हमने ये बात रखी। अब देखना दिलचस्प होगा कि परिणाम किस तरीके से सामने आते हैं।